वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की सर्दमोहरी पर सवाल उठाया। उन्होंने इस सिलसिले में मोदी की 2014 की तकरीर का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पालमुरू प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी पर तनकीद की थी। तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2014 में मोदी ने पूछा था कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुकूमत का मुनासिब रवैया नहीं है, हुकूमत सो रही है। के.टी. रामाराव ने कहा कि 10 साल तक बीजेपी हुकूमत ने भी इस प्रोजेक्ट पर लापरवाही का मुजाहरा किया और बीजेपी हुकूमत भी सो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तेलंगाना के खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। मोदी आज महबूब नगर का दौरा कर रहे हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि मोदी को महबूब नगर और तेलंगाना का दौरा करने का कोई अखलाकी हक़ नहीं है। इन पोस्टर्स पर तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने में की गई नाइंसाफ़ी पर भी सवालात किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मिसाली हुकूमत है, जिसने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में रियासत भर के मुसलमानों को अनोखी स्कीमात से खुशियाँ फराहम की हैं। उन्होंने नारायणपेट के रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी और अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के सदरनशीन इम्तियाज़ इसहाक़ के साथ नारायणपेट में अक़लियती इजलास को खिताब किया। नारायणपेट में सड़क की तोसी के मौके पर आशिर खाने को शहीद किया गया था, जिसका संग बुनियाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डाला। बाद अज़ां बीबी मोहल्ला पल्ला क़दीम क़ब्रस्तान की हिसारबंदी का संग बुनियाद रखा गया और इको पार्क का इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 23 किलोमीटर तवील 3 लेन वाली और 16 मेगावाट पावर जनरेशन हेल्थ वे हैदराबाद में बनाई गई है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस ट्वीट के ज़रिए कहा कि जनूबी कोरिया के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलार रूफटॉप कवर्ड लेन है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने मादना पेट के मुकामी अफराद की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए सरकारी अराजी पर कमेटी हॉल और स्कूल की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपये फंड्स मख्तस करने की यकीन दहानी करवाई है। AIMIM सरबराह व MP हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागढ़ डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 8 करोड़ 24 लाख 32 हजार रुपये की लागत से हफ्ते के रोज तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है। दरियासना मादना पेट में गैर मुसलमान भाइयों ने बेस्ट ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनसे वहां मौजूद सरकारी अराजी पर मुकामी अफराद की सहूलत के लिए एक कमेटी हॉल और तलबा व तालिबात के लिए एक स्कूल कायम करने की दरख्वास्त की, जिस पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और माह नवंबर या फिर माह दिसंबर में स्कूल और कमेटी हॉल के लिए MP फंड से 1 करोड़ रुपये मख्तस करने और दोनों की तामीर का संग बुनियाद रखने की यकीन दहानी करवाई। बेस्ट ओवैसी की जानिब से मुस्बित रद्दअमल मौसूल होने पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। YSR तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में इंजिमाम के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनोगुलू की क़यादत में शर्मिला से बातचीत की गई।
जल्द ही पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम की राह हमवार होने की इत्तला मिली है। गांधी जयंती के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वजीर आजम मोदी की अपील पर नल्लाकुंटा में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नल्लाकुंटा शंकर मठ में किशन रेड्डी और बीजेपी के कायदीन ने बल्दी अमले के साथ मिलकर सड़कों की सफाई का काम किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि हर किसी को बिला तफरीक स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। शहर के एक मेट्रो स्टेशन में वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में उनको तेलंगाना के सबसे ज़्यादा अरकान असम्बली को खरीदने वाला करार दिया गया है। इन पोस्टर्स में वजीर आला की तस्वीर भी लगाई गई है। ये पोस्टर्स तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं। हुक्मरान जमात BRS के एक और रुकन असम्बली के नारायण रेड्डी ने आज सदर PCC रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पर हुई इस मुलाकात में रियासत के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात पर तमाम में तजस्सुस पाया जाता है। साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर की मौत पर रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने हरीश्वर के पोर्ट्रेट पर गुलहाय अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हरीश्वर की मौत से पार्टी का अजीम नुकसान हुआ है। उन्होंने तरक्याती कामों के सिलसिले में उनके रोल की सताइश की। कदीम अलवाल में रिहायशी कॉलोनियों के दरमियान कमर्शियल बिल्डिंग की तामीर के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस इमारत की तामीर से इलाके की दीगर इमारतों में रहने वालों को मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा कि इस अपार्टमेंट की तामीर के लिए मुख्तलिफ बल्दी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने बल्दिया से ख्वाहिश की कि इस अपार्टमेंट की तामीर का इजाज़तनामा फौरी मनसूख करें। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइंदा माह इंतखाबात मुनक़िद करने का HCA ने ऐलान किया है। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजन, अरकान आमिला का इंतखाब किया जाएगा। सदर एसोसिएशन अजहरुद्दीन की मियाद के अख्ताम के मौके पर मौज़फ़ जज नागेश्वर रेड्डी की क़यादत में HCA में एक रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है। मुलाजिमत के नाम पर रकम का धोखा देने वाली कंसल्टेंसी के खिलाफ पुलिस से मुतासरीन ने शिकायत की है। लकड़ी का पुल में इस कंसल्टेंसी का दफ्तर कायम किया गया था। मुतासरीन ने कहा कि UK, कनाडा में मुलाजिमत फराहम करने के नाम पर उनको धोखा दिया गया। मुतासरीन ने बताया कि हर एक से 15 लाख रुपए वसूल किए गए। मुतासरीन ने उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद की ज़ेर निगरानी मरकजी मिलाद जुलूस का आगाज़ इतवार को दोपहर 1 बजे तारीखी मक्का मस्जिद से हुआ और जुलूस गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, छत्ता बाजार, पुरानी हवेली, एतबार चौक, बीबी बाजार चौराहे से गुजरता हुआ मुगलपुरा इलाके में नमाज असर से क़ब्ल इख्तिताम को पहुंचा। आपको याद दिला दें कि हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता है। ताहम इस साल गणेश विसर्जन होने की वजह से मुंतज़मीन ने जुलूस के इनेकाद की तारीख तब्दील करते हुए उसे 1 अक्टूबर को मुनक़िद किया। शहर के मुख्तलिफ महलजात से भी जुलूस निकाले गए जो कि मरकजी जुलूस में जम हो गए। हैदराबाद के उलमा व मशाइखीन समेत
आशिक़ान रसूल की कसीर तादाद ने इस जुलूस में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर जिले के दौरे के मौके पर 13,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया और एक जलसे आम को भी मुखातिब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर में 13,500 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। ये काम मुख्तलिफ शोबों का अहाता करते हैं, जिनमें सड़कें, तवानाई, रेलवे व दीगर शामिल हैं। दरियासना वज़ीर आज़म ने एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए BRS हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए के मंसूबे और आपाशी के लिए नहरें बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी नहर में पानी की एक बूंद भी नहीं बह रही है। मोदी ने न सिर्फ भारत राष्ट्र समिति बल्कि AIMIM को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि BRS हुकूमत मजलिस के हाथों में है। रियासत में 2 खानदानों का राज चल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तेलंगाना की अवाम तब्दीली चाहती है और अवाम ये चाहती है कि रियासत में BJP हुकूमत कायम हो। BRS के कारगुजार सदर व IT वजीर KTR ने तेलंगाना की अवाम को BJP और कांग्रेस पार्टियों पर एतमाद न करने का मशवरा दिया है। वजीर KTR ने मंचियाल जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर मंदामर्री म्यूनिसिपैलिटी के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। बाद अज़ां उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लेकर अवाम से खिताब करते हुए BJP और कांग्रेस पर तनकीद की। KTR ने कहा कि 60 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस अब 6 जमानतें दे रही है, जबकि कांग्रेस की जमानत खत्म हो गई है। उन्होंने अवाम से कहा है कि अगर वो गलती से कांग्रेस को वोट देंगे तो 3 घंटे बिजली फराहम करने की जमानत है। लिहाजा अवाम को दोनों पार्टियों पर यानी BJP और कांग्रेस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने महेश्वरम हल्के में मेडिकल कॉलेज के जरिए 450 बिस्तरों के अस्पताल के साथ साथ अद्वियात और तिब्बी तालीम मुहैया करवाने पर वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले में इतवार के रोज कई तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। उन्होंने वजीर तालीम व महेश्वरम की रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा कंदुकूर में मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा। संग बुनियाद तकरीब को मुखातिब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि मुतहदा आंध्र प्रदेश में ये खित्ता इम्तियाजी सलूक का शिकार हुआ था, ताहम अब KCR की क़यादत में ये तरक्की करेगा। उन्होंने मरकज की जानिब से मुल्क भर में 157 मेडिकल कॉलेज कायम करने और एक भी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना को न देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि KCR ने अपने फंड से 36 मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। रियासत में 10,000 मेडिकल सीट्स दस्तयाब हैं। हरीश राव ने महेश्वरम हल्के में मेडिकल कॉलेज के जरिए 450 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, अद्वियात की सहूलियात और तिब्बी तालीम मुहैया करवाने पर कहा है कि वो इन तमाम खिदमात के लिए वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP सदर G किशन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना को तारीखी करार देते हुए कहा कि वजीर आजम ने रेलवे, तालीम, रोडवेज और पेट्रोलियम, कुदरती गैस पाइपलाइन व दीगर पर मुश्तमिल 13,500 करोड़ रुपये से जायद के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा है। BJP रहनुमा G किशन रेड्डी ने पालामूरू प्रजा गर्जना सभा से मुखातिब करते हुए वजीर आजम मोदी के दौरे तेलंगाना को एक और तारीखी दौरा करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हल्दी बोर्ड और कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम काबिले फ़ख्र है, क्योंकि किसान कई सालों से हल्दी बोर्ड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने
वजीर आला KCR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम रियासत में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के लिए आते हैं, लेकिन वजीर आला के पास वक्त ही नहीं है। मरकज तेलंगाना के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मरकज ने तेलंगाना पर 9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन KCR को इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनका मकसद अपने बेटे को वजीर आला बनाना है। खैरताबाद के BRS रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने MS मख्ता में मुनक्किद जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिस्सा लिया। हैदराबाद में 1 अक्टूबर को जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। 28 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर को शहर भर में मिलाद जुलूस और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। खैरताबाद के MS मख्ता में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। BRS के MLA वो साबिक वजीर दानम नागेंद्र ने इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब में हिस्सा लिया और मुसलमान बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। दरियासना फातिहा ख्वानी और दुआ का भी एहतमाम किया गया। मुकामी मुसलमानों के अलावा BRS के लीडर्स, पुलिस एहलकार व दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। CPI नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मुसाबिकती इम्तिहानात के इनेकाद में नाकाम हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा C वेंकट रेड्डी ने ग्रुप 1 के इम्तिहानात की मनसूखी, फलाही स्कीमात पर अदम अमल आवरी और इंतखाबी वादों पर अमल आवरी न करने पर CM KCR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसाबिकती इम्तिहानात के इनेकाद में नाकाम हो गई है और हुकूमत को जिम्मेदारान की निशानदही करते हुए उन्हें सजा देनी चाहिए। उन्होंने KCR से सवाल किया है कि वो इंतखाबी वादों पर क्यों अमल नहीं कर रहे हैं, अब तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया है। CPI कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी ने हुकूमत की नाफिज करदा फलाही स्कीमात की मजम्मत करते हुए कहा है कि फलाही स्कीमों से सिर्फ BRS कारकुनान मुस्तफीद हो रहे हैं। मरकज की बीजेपी सरकार ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे से परेशान आवाम पर एक और बोझ डालते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये का इजाफा कर दिया है। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत ने तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। वाज़ेह रहे कि चंद महीनों पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 और 20 रुपये की कमी की गई थी, लेकिन अब फी सिलेंडर 200 रुपये का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। तेल कंपनियों ने ऐलान किया है कि बढ़ती हुई कीमतों का अतला फौरी तौर पर होगा। दूसरी जानिब घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जो कि अवाम के लिए राहत का बास है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान के मकीनों को अपने घरों और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया है। 1 अक्टूबर को कारवान हल्के में स्वच्छता ही सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी के कॉरपोरेटर्स DHMC AMHO अनुराधा के हमरा हुदा पार्क, लंगर हाउस, गोलकुंडा मोती दरवाजा, पुलिस लाइन क्वार्टर, गोलकुंडा कटोरा हाउस, सालेह नगर कांचा, हकीम पेट कुंटा व दीगर महल्ले जात में मुनक्किद किए गए स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम में शिरकत की और केंद्र विद्यालय के तुलबा के हमरा सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। दरियासना कौसम मोहिउद्दीन ने तुलबा और मुकामी अफराद से मुखातिब करते हुए सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा माहौल का होना इंतहाई ज़रूरी करार दिया। उन्होंने अपने मकानात को साफ सुथरा रखने, मकानात के आसपास साफ सफाई रखने, कचरे की बर वक्त नकासी करने का मशवरा दिया।
مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر اہتمام حیدرآباد میں ڈرگ اور مرڈر کلچر سودی کاروبار کے خلاف جاری مہم کا دوسرا جلسہ 1 اکتوبر کو مشیرآباد علاقے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن شہر کی دینی، ملی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے اشتراک سے قتل عام منشیات کا استعمال اور سودی کاروبار کے خاتمے کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں اور بیداری پروگرام منعقد کرتے ہوئے عوام کو اس کے نقصانات سنگین نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اندرا پارک پر پہلا بیداری پروگرام منعقد کرنے کے بعد دوسرا بیداری پروگرام 1 اکتوبر بروز اتوار بھولکپور مشیرآباد میں بعد نماز مغرب مسجد حضرت بلال کے روبرو مقرر ہے۔ یہ جلسہ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ بہوجن سماج پارٹی کے صدر RS پروین کمار بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ شہر کے دینی، ملی، سماجی، سیاسی تنظیموں کے نمائندے جلسے کو مخاطب کریں گے۔ مولانا صوفی قادری اور کنوینر جلسہ ابرار حسین آزاد نے عوام سے اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاستی وزیر برائے سنیماٹوگرافی تلاسانی سرینیواس یادو نے حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے ایک بار پھر PM مودی کے سرکاری دورے سے دوری اختیار کی ہے۔ گزشتہ 9 سالوں میں بمشکل 2 یا 3 مرتبہ ہی KCR نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہوگا۔ وزیر اعظم کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر گورنر تلنگانہ تملسائی سوندراراجن، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ریاستی وزیر تلاسانی سرینیواس یادو اور چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں مودی بذریعہ ہیلی کاپٹر محبوب نگر روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک جلسے کو مخاطب کیا۔ ذرائع کے مطابق وہ حیدرآباد ایئرپورٹ واپس لوٹ گئے ہیں، جہاں وزیر تلاسانی سرینیواس یادو، گورنر تملسائی سوندراراجن اور مرکزی وزیر نے انہیں روانہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نہ تو وزیر اعظم کا استقبال کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ سال 2022 سے لگاتار یہ 6ٹھی مرتبہ ہے جب KCR نے وزیر اعظم کا استقبال کرنے یا پھر ان کے پروگرام میں حصہ لینے سے گریز کیا ہے۔ KCR کے اس رویے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے KCR حکومت کی جانب سے عدم تعاون کا شکوہ کیا ہے۔ BRS کے نظام آباد رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی پارٹی آریہ ویشیوں کو بھی سیاسی نمائندگی فراہم کرے گی اور انہیں نامزد عہدوں پر تفویض کیا جائے گا۔ کویتا نے نظام آباد میں بیگالا کرشنا مورتی آریہ ویشیا بھون کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور تقریب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام غریب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں۔ کویتا نے کہا کہ BRS پارٹی کی جانب سے آریہ ویشیا کو بھی سیاسی نمائندگی دینے اور مستقبل میں نامزد عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ MLC نظام آباد نے یہ بھی یاددہانی کروائی ہے کہ حکومت نے آریہ ویشیا بھون کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے منظور کیے ہیں اور حال ہی میں ایک IT ہب بھی نظام آباد میں قائم کیا ہے، جس کا مقصد مقامی نوجوانوں کو روزگار مہیا کروانا ہے۔ انہوں نے آریہ ویشیا سماج سے BRS کے ساتھ کھڑے ہونے کو کہا ہے اور آنے والے انتخابات میں BRS کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ TPCC سربراہ ریونت ریڈی نے تنقید کی ہے کہ سیاسی بے روزگاروں کو موقع فراہم کرنے کے لیے نااہل لوگوں کو TSPSC بورڈ کے ارکان مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و ملکاج گری رکن پارلیمان ریونت ریڈی نے TSPSC گروپ 1 کے امتحانات منسوخ کرنے پر حکومت تلنگانہ پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے ہدایت کو نظر انداز کیا ہے اور اب لاکھوں بے روزگاروں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ کلرک کے عہدے کے بھی اہل نہیں ہیں وہ گروپ 1 کے امتحانات کیسے منعقد کریں گے۔ TPCC صدر نے TSPSC بورڈ میں بے قاعدگیوں میں مبتلا افراد کو گرفتار نہ کرنے پر بھی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ریاستی حکومت
بے روزگاروں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ عراق کے صوبے نینوے میں ایک شادی کے دوران فنکشن ہال میں آگ لگنے کے سبب 113 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ جتایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عراق کے شمالی شہر نینوے کے ہمدانیہ علاقے میں ایک شادی کی تقریب اس وقت ماتم میں بدل گئی جب فنکشن ہال میں بھیانک آگ لگ گئی۔ اس حادثے کا ایک فوٹیج سامنے آیا ہے۔ سول ڈیفنس اتھارٹی کے مطابق تقریب گاہ کے اندر پہلے سے موجود پری فیبریکیٹڈ پینلز کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور آگ لگنے سے چھت کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں 113 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 150 سے زائد افراد زخمی ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ عراق کے صدر نے آتی زدی کے واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے تقریب گاہ کے مالکان پر حفاظتی اقدامات نہ کرنے کا الزام لگانے پر کچھ لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے کئی لوگوں نے اپنے چہیتوں کو کھو دیا ہے جن میں دلہن کے 4 بھائی، دلہے کی والدہ بھی شامل ہیں۔ اس حادثے میں دلہا دلہن کو بھی چوٹیں آئی ہیں جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مہلوکین کی اجتماعی طور پر آخری رسومات ادا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے بدیدہ نم اپنے پیاروں کو سپرد خاک کیا ہے۔ آخری رسومات کی انجام دہی کے دوران انتہائی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ افغانستان نے ہندوستان میں افغان کے سفارت خانے کی تمام سرگرمیاں 1 اکتوبر سے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانی سفارت خانے نے اس حوالے سے ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغان سفارت خانہ بند کرنے کی وجہ بھارت کی جانب سے تعاون نہ کرنا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت افغان مفادات کے لیے خدمات کی توقعات پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عملے اور وسائل میں کمی کی وجہ سے آپریشن جاری رکھنا افغان سفارت خانے کے لیے چیلنجنگ ثابت ہو رہا ہے۔ سفارتکاروں کے لیے ویزا تجدید بر وقت نہ ہونا بھی معطلی کی وجوہات میں شامل ہے۔ افغان سفارت خانے کے مطابق سفارت خانے کے عملے کے آپس کے جھگڑے کا بے بنیاد دعویٰ وہ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی سفارتکار موجودہ بحران کو کسی تیسرے ملک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔